लास्ट क्लास के अंदर हमने गिट देखा था, ठीक है। गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना देखा था। फिर उसके अलावा हमने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया था और किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट गिटहब पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या है गिट का, कि आपने देखा ओपन सोर्स है और उसको आप कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, जो भी आपने HTML में अभी तक आपने HTML में काम किया है, आपने फॉर्म बनाया या टेबल बनाया, वो मुझे देखना है या आपने किसी को दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? पिक्चर दिखाओगे। पिक्चर से तो कोई इतना किसी को इतना नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह से फेसबुक है, जिस तरह से जीमेल है, आप क्या जो आपको गिटहब एक URL देता है, आप वो किसी को भी दोगे, उसे कहोगे भाई गूगल क्रोम पे जाके तुम ये लिखोगे तो मेरे जो भी मैंने काम किया है, जैसे फॉर्म बनाया, वो तुम्हें वहाँ पे पता चल नज़र आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप गिटहब जितना भी आपसे आपने काम करना है, जो भी आप काम करते रहेंगे, CSS अब हमारी स्टार्ट होगी, CSS के अंदर जो भी जैसे कि आपने थोड़ा सा काम किया है, आधा काम आज करते हैं, आधा काम आप कल करते हैं, तो आप गिट के ऊपर कमेंट लाजमी करें, ठीक है। अपने कोड को पुश लाजमी करें, ठीक है। कोड आपका पुश होना चाहिए ताकि आप कहीं भी बैठ के अपने काम को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। आप कहीं भी बैठ के मींस के अपने काम कर सकते हैं। जैसे जीमेल की आईडी, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती है। जैसे जीमेल की आईडी होती है, आप कहीं भी जाके इसको ओपन करते हो और मींस के जो भी आपने काम करना था, जैसे गूगल शीट है आपकी, आप वहाँ पे जाके ओपन करते हो और आगे कंटिन्यू कर देते हो। तो इसी तरह से आप गिटहब के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो आपने कोड पूछ किया होगा वहाँ पे आप क्लोन कर सकते हैं दूसरे न्यू PC पे जाके, और वहाँ से फिर देन आगे कंटिन्यू करके काम, तो कोड को अगेन कमेंट करके आप पुश कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कोड भी सेव रहता है और आपका काम भी हो जाता है, और अगर आपने किसी को दिखाना है आप दिखा भी सकते हो। अब मोबाइल कंप्यूटर के अंदर आप क्या करोगे, मैक्सिमम एक स्टोरेज आपके पास होती है और सब टाइम आपका हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सारा काम आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप अगर आप कोड अपना पुश करते हो गिटहब के ऊपर, तो आपका कोड वेस्ट नहीं होगा, ना ही वो आपसे कहीं पे घूमेगा। जब आपने रेपो डिफरेंट बनाई होंगी तो आप इजी से उसको क्या कर सकते हैं, फाउंड आउट कर सकते हैं। फाउंड आउट करके आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, ठीक है। कल को अगर आपने देखना है या आपने किसी को समझाना है, तो आप बता सकते हो आप कि यार ये फॉर्म मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो वो पूरा कोड आपका सेव रहेगा जब तक आपको आपकी गिटहब की आईडी पासवर्ड मालूम है, तो आपका वो कोड आपके पास सेव रहेगा। तो हम दोबारा से आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ और हम एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया, किसका, गिट का, या वेबसाइट का बना लो, जो भी आपने बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का बनाने के बाद मैंने क्या किया है, इसको गिट बैश शेयर भी कर सकता हूँ और गिट का, ठीक है। मैंने गिट बैश शेयर कर लिया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, कोड स्पेस डॉट, ये मेरा क्या करेगा, VS कोड ओपन कर देगा, ठीक है। आप गिट बैश के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने गिट बैश के थ्रू फाइल क्रिएट करनी है, आप टच लिखें और आगे इंडेक्स फाइल का नेम लिखें, तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल डायरेक्ट क्रिएट कर देगा। ये देखें, आपको यहाँ से आके क्रिएट करनी है, आप यहाँ से आगे क्रिएट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, H1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे CSS लिख दिया, ठीक है। और नीचे हमने CSS के कुछ चीज़ें लिख दी, ऐसे ही है। हमने क्या किया, LI बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया H4, जस्ट ये हमारे काम भी आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये काम किया। ठीक है,
ऑप्शनल CSS और इनलाइन, ये मैंने लिख दी। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक P का टैग बनाया और यहाँ मैं लिख दिया ओके। अच्छा, अब ये मुझे क्या करना है, गिट पर पुश करना है। क्या करना है, गिट पर पुश करना है। एक काम तो ये है कि आप कोड आपके पास बना हुआ है, आप जाके सिंपल सा गिट पे पुश कर दें। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और गिटहब की अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। गिटहब की अपनी आईडी क्या की मैंने, लॉगिन कर ली। ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या योर रिपोजिटरी पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट बना दूँगा। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट आ रही है, हमने जो नाम किए थे। प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया और न्यू रेपो बना दी। न्यू रेपो पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने कह दिया CSS। ठीक है, /CSS। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आगे जाके आपको बताया जाएगा कि आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या काम करेंगे। इसको आप ऑप्शनल छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं। स्टैटिक जो इस चीज़ के ऊपर लगा होगा, स्टार बना होगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लाजमी वो चीज़ आपको फिल करनी है। ठीक है, नीचे आ गए। नीचे आके अब सिंपल सा यहाँ पे आप क्या करोगे, रिपोजिटरी का नेम लिखोगे और देन क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे पब्लिक करना है, प्राइवेट नहीं करोगे। अगर आप प्राइवेट करोगे तो किसी को नज़र नहीं आएगा, आपकी रेपो किसी को नज़र नहीं आएगी। तो हमने पब्लिक करना है ताकि सब देख सके। ठीक है, तो मैं पब्लिक करता हूँ और क्रिएट ये मेरी रेपो बन गई। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से रा की फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, क्लोन भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं क्लोन करना चाहूँ क्लोन कर दूँ, और अगर मुझे वैसे चाहिए मैं वैसे इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा आपको बताया था कि आप क्या करोगे, गिट इनिट। ठीक है, यहाँ पे तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं। आप सिंपल सा इस कोड को क्या करोगे, कॉपी कर लो, या तो क्लोन करना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या करेगा, मुझे ये फोल्डर रेपो दे देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिएगा फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसका जो अभी हमने काम किया था इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी। ये देखें, मैं बाहर आ गया और यहाँ पे आने का मैंने क्या किया, गेट बैच हियर, और मैंने यहाँ पे लिखा गेट क्लोन और स्पेस देने के बाद राइट क्लिक किया और इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर। तो ये क्या कर रहा है, क्लोन बना रहा है। ये देखिए आ गया। यहाँ पे आए अगेन गिट बैच हियर। क्या हम कमांड के थ्रू भी आपको बताएंगे किस तरह से हम फोल्डर को अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम गिट बैच जैसे अभी हमने क्लोज किया ना, हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, उसको उस फाइल का नेम देंगे, फोल्डर का नेम देंगे, और हम क्या अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ सके। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा कोड स्पेस डॉट एंटर कर दिया। ये मेरा गिट ओपन हो गया। यहाँ से मैं फाइल बना दूँ या मैं वहाँ से फाइल बना लूँ, दोनों सेम है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी लगता है। अच्छा, अब ये काम है। ठीक है, अब या तो मैं क्या करूँ, ये ना करूँ, जो मैंने फाइल बनाई हुई थी ये वाली, वो उसको मैं क्या करूँ, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, Ctrl+C, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फाइल नहीं चाहिए, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और रिप्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, गिट स्टेटस एंटर किया। वो मुझे बता रहा है कि भाई मेरे पास एक फाइल है जो ट्रैक नहीं है, क्या आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं? मैंने कहा जी। तो ट्रैक करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, गिट स्पेस ऐड -a। गया। ठीक है, -a हमने कर दिया। ठीक है, ऑल भी आप लिख सकते हैं। ए का मतलब ऑल होता है, फाइल कोई फाइल स्पेसिफिक फाइल करनी है उसका नाम आप लिख दें। और मैं यहाँ पे अगेन स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, गिट स्टेटस लिख के एंटर करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये फाइल आपकी ट्रैक हो रही है। ठीक है, चेंज टू कमिट।
ठीक है। अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो ये क्या करेगा, इसका एक स्नैपशॉट लेके रख देगा। तो मैंने यहाँ पे कहा गेट कमिट -m और यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, और एंटर की प्रेस कर दी। ये आपका कमिट हो गया, एक स्नैपशॉट हो गया जिसके अंदर वो कह रहा है 1 फाइल है, 20 आपकी कोड का लाइन है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है और फाइल का नेम भी आपके पास बता रहा है। अगर मैं आप गिट स्टेटस करता हूँ तो ये देखिए मुझे कुछ भी नहीं, वो कह रहा है यू हैव ब्रांच, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रांच पे भेज सकते हो। अब आपको बताया था यहाँ पे आपका सारा होता है, ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, यहाँ पे आपका लिंक आ रहा है। याद ना हो तो आप सिंपल से इसको कॉपी करो और यहाँ से आप इसको आके क्या करो, पेस्ट कर दो, एंटर की प्रेस की। अच्छा, ये हमने हुआ है तो हम इसको ये मेरी फाइल, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा मेरे पास यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी। अब यही आपको बता रहा है और क्रिएट न्यू रिपोजिटरी और ऑन द कमांड लाइन, और ये आपको बता रहा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी कोई रेपो बनी हुई है वो आपने पुश करनी है, तो उसके लिए फिर आप ये काम करोगे, ठीक है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा चले नोट पैड पे इसको मैं ले लेता हूँ ताकि आपको, मैंने आपको कहा था आपको कुछ चीज़ें ऐसा है कि आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, हर चीज़ हम नहीं बता सकते, ठीक है। हम एक वे बता सकते हैं, दो, बाकी आपने खुद ये देखिए आपके पास आ गया फाइल, ठीक है। ये देखिए कमेंट आपके पास बता रहा है ये CSS की फाइल है, ये देखिए। इसी तरह से हम एक और में रेपो बना लेता हूँ, ठीक है, या इसी रेपो के अंदर मुझे एक फाइल और सेंड करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे आके डायरेक्ट ये काम भी कर सकता हूँ, ऐड फाइल पे आऊँ और अपलोड फाइल कर दूँ, ठीक है। क्या कर दूँ, अपलोड फाइल। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी रेपो के अंदर और मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक और फाइल बनाई हुई है, गिट बैश शेयर किया और मैंने कहा यहाँ पे about.html एंटर किया और टच नहीं लिखा, मुझे अबाउट की फाइल बना देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, H1 ओके हो गया। अब मुझे ये फाइल सेंड करनी है अपने रेपो के ऊपर, अपनी रिपोजिटरी के ऊपर, तो मैं एक तो ये कि यहाँ से कमेंट कर दूँ, पुश कर दूँ, या मैं डायरेक्ट इस फाइल को भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अपलोड फाइल, मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये कह रहा है चूज योर फाइल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं आ जाता हूँ अपने डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे मदारिस और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है CSS और मैंने अबाउट फाइल को सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। मेरी अबाउट फाइल भी यहाँ पे क्या होगी, अपलोड। अब मुझे यहाँ पे कोई कमेंट करना है, मैं कमेंट भी कर सकता हूँ। मैंने कहा अबाउट नहीं करना चाहता तो आपकी मर्जी, ठीक है, ओके हो गया। और मैंने यहाँ पे कर दिया कमेंट चेंज, ये मेरी फाइल आ गई। एक फाइल एक साथ जब आप पुश करोगे तो एक साथ ही होगी। जब आप गिट कमेंट करके गिट पुश करोगे, ये वाली कमांड आप जब चलाओगे, कौन सी आपको बताया था जी, कौन सी वाली कमांड आपको बताया था? बताओ मुझे।
आप जब गेट ऐड करते हो, ठीक है, माइनस ए का मतलब ये होता है कि ऑल फाइल, ठीक है, अगर वहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर 100 फाइल है, 10 फाइल है, वो तमाम फाइल्स को क्या करेगा, क्या कर देगा, पुश कर देगा। आप क्या करोगे, गेट पुश माइनस ओरिजिन मेन करोगे, बिल्कुल ये नवीद अख्तर का मैसेज आया है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन करेंगे तो वो तमाम फाइलें आपकी क्या कर देगा, गेट पे पुश कर देगा, आपकी रेपो पे पुश कर देगा। अगर आपने स्पेसिफिक एक फाइल को करना है तो उसका नाम देना है। आप अब इसकी चीज़ें आप देखें, ठीक है, बहुत सारी, अगर हम इसी के ऊपर लगे रहे ना तो 4-5 क्लासेस भी हम इसके ऊपर लगा देंगे तो वो भी कम है फिर, ठीक है, वो भी कम है। तो ऐसा नहीं करें क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और हम बना लेते ताकि आपको भी क्या करें अब आप, अच्छा ये इसको सब चीज़ों को हमने बंद कर दिया, ये देखें, मदारिस, और मैंने यहाँ पे कह दिया यहाँ पे आया और मैंने कहा मैंने बैक आ गया, वरना मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, न्यू रिपोजिटरी बना सकता हूँ, या न्यू वाली तो आपने देख ली। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे हम रेपो तो उसको बनानी पड़ेगी, हमने कह दिया पब्लिक और क्रिएट कर दिया, ओके। यहाँ पे आए गेट बैच हियर और हमने कर दिया यहाँ पर कोड स्पेस डॉट, और हमने कह दिया, अच्छा अब आपको कहा था कि आपने क्या करना है, जो आपकी मेन फाइल है उसका नाम आपने इंडेक्स रखना है। क्या रखना है, इंडेक्स रखना है, ठीक है। अगर आप इंडेक्स नहीं रखोगे, ये क्यों है, क्यों ज़रूरी है, ये भी हम आपको आगे जाके थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि इसका इंडेक्स फाइल क्यों रखना ज़रूरी है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो आपकी मेन फाइल है उसका नेम आप क्या रखोगे, इंडेक्स, ठीक है। HTML उसको बताना तो था मुझे, ये मैंने 4 ले ली, मैं इन फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये बाय मिस्टेक, वरना मैं यहाँ पे आके इसको मैं रीनेम करता, ठीक है, और मैं डॉट आगे HTML भी लगा सकता था, ठीक है, मैं ये काम भी कर सकता था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास कितनी फाइल आ रही है, इंडेक्सिंग फाइल, और वैसे मेरे पास 4 फाइलें आ रही हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, H1 जो आपको काम करना चाहिए था, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एंकर का टैग, और 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद असाइनमेंट 1, ओके हो गया। H1
जो भी हमने काम किया था। ठीक है, ये जस्ट ठीक है, ये असाइनमेंट 1 है, इसी तरह से असाइनमेंट 2 हम आ गए। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से असाइनमेंट हमने 3 कर ली। जस्ट आपको समझाने के लिए। असाइनमेंट 4। ठीक है, अब आप अलग अलग भी कर सकते हैं ये। अब आप ऐसा नहीं है, आप एक ही रेपो बनाते HTML असाइनमेंट की, ठीक है, और उसी के अंदर अलग अलग फाइल क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं तो अभी एक साथ कर रहा हूँ ना, आप ये काम अलग अलग भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके हो गया। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता ताकि आपको किस तरह से आउटपुट आएगा। हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। मैं यहाँ पे BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ओके हो गया। असाइनमेंट 1 पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 1 आ गया। असाइनमेंट 2 पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 3 पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 3 आ गया। असाइनमेंट 4 पे क्लिक करता हूँ तो असाइनमेंट मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये देख। अच्छा जी, अब मैं इन असाइनमेंट जो मेरे पास आए थे, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नीचे आता हूँ BR, और मैंने कह दिया यहाँ पे एंकर का टैग। ये जस्ट आपको हिंट दिया जा रहा है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 404 इसलिए आ रहा है, आपने फाइल का नेम, जो फाइल का नेम है ना, वो इंडेक्स नहीं रखा हुआ। ठीक है, अब मैं सिंपल सा यहाँ पे आता हूँ। मैंने क्या किया है, गेट। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे स्टेटस करता हूँ, ठीक है, ये देखो वो कह रहा है नोट अ गिट रिपोजिटरी, क्योंकि हमने इसको गिट में चेंज किया ही नहीं है, हमने इसको गिट में चेंज किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे गिट इनिट, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्लोन नहीं किया, इसको हमने क्लोन नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। गिट इनिट किया, ये देखिए अब वो हमारी रेपो बन गई है। अब अगर हम स्टेटस करेंगे तो ये देखो हमें रेड दिखा रहा है। अब हमारे अब इन फाइल को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, गेट ऐड। अच्छा, अब मैं अगर फाइल का नेम देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, .html, तो ये क्या करेगा, सिंपल एक ही फाइल मेरी क्या करेगा, ट्रैक करेगा, बाकी जो असाइनमेंट 1 2 3 4 है उसको वो नहीं करेगा। ये देखो बता रहा है, वो आपको बता रहा है, ये देखो एक फाइल वो वॉच करना स्टार्ट कर दिया उसने, बाकी ये 4 फाइल को नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने जब नाम दिया है यहाँ पे इंडेक्स, मतलब गिट ऐड कौन सी फाइल करो, index.html, ठीक है। -a का मतलब ये होता है तमाम फाइल है, -a का मतलब क्या होता है, तमाम फाइल्स वो क्या करेगा, आपकी ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए अब मैं आता हूँ स्टेटस के ऊपर, ये देखिए ग्रीन हो गए। अब मैंने सिंपल सा क्या किया, स्नैपशॉट के लिए एक कमेंट कर दिया, ताकि अगर बाद में कोई मिस्टेक हो न्यू का कोड करते वक्त तो मैं बैक जा सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट कमेंट -m और मैंने कहा ऑल डन असाइनमेंट्स, ठीक है, एंटर किया, ये मेरे असाइनमेंट डन हो गए। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपने देखा था, हमने यहाँ पे इसको क्लोन नहीं किया था, हमने क्लोन किया था इसको, असाइनमेंट्स को नहीं किया था। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपने न्यू रेपो बनानी तो ये कमांड यूज़ करें, अगर आपने क्या कहते हैं रेपो बना लिए है, मतलब कि रेपो नहीं बनाई, आपके पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, तो वो आपने पुश करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली कमांड, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा आप इसको पेस्ट कर दो और क्या कर दो, इसको एंटर कर दो। अब यहाँ पे वही आप क्या करोगे, गेट पुश गेट पुश -u रीजन मेन, अच्छा वो भी करना पड़ेगा, अपडेट हो गया, ग्रिड ब्रांच -m, हमारा ये देखो कोड पुश हो गया। मैं जस्ट अब क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें आ गई फाइल, सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पेजेस में आया, पेजेस पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ब्रांच को नन की जगह मेन कर दिया और सेव कर दिया। तो ये क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा, कुछ सेकंड के बाद मेरे पास लिंक आ जाएगा और वो लिंक मैं किसी को भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास असाइनमेंट एक और आ गया, क्या असाइनमेंट एक और आ गया, मैंने क्या किया, एक फाइल और बना ली, मैंने एक फाइल और बना ली, असाइनमेंट .html, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, h1 ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास लिंक आ गया होगा, ये आ गया लिंक, ये देखें। अब मैं ये किसी को भी भेजूंगा तो आपको ये चल जाएगा, देख रहे हैं आप, लेकिन जो आप भेजते हो वो काम ही नहीं करता, ठीक है। ये देखो मैं किसी को भी ये भेजूंगा
तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास ये आप ओपन करेंगे तो आपका ये शो हो जाएगा। कितनी फाइल्स आ रही हैं बस, 4 फाइल आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, अगेन मैंने एक और फाइल बनाई थी, ऐसे ही है, एक और मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे, वो आपके पास नहीं आ रही। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 5 फाइलें हैं और यहाँ पे मेरे पास 4 फाइलें हैं। अगर मैं कोड के ऊपर आता हूँ गिट के, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास कहाँ गया गिट, अच्छा बैक करेंगे, ये देख असाइनमेंट पे आया, कितनी फाइलें आ रही, 4 फाइलें आ रही। कमेंट कितने आ रहे हैं, एक कमेंट आ रहा है, ऑल डन असाइनमेंट्स, एक कमेंट आ रहा है बस, ठीक है। ये देखें 1 कमेंट 4 मिनट पहले, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें मुझे बता रहा है कि ये कौन कौन सा काम हुआ है, वो तमाम चीज़ें आपके पास शो कर देगा, ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने असाइनमेंट यहाँ पे क्या किया, एक और असाइनमेंट बना लिया, असाइनमेंट 5। मैं सिंपल सा क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बंद कर दिया था, ये बाकी असाइनमेंट 5 मैंने कल बनाई, एक दिन छोड़ के, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, गिट पे कोड सेंड कर सकते हैं, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे, किस तरह से होता है वो भी आपको बता देंगे, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन क्या किया, गेट बैच शेयर खोला और सिंपल सा यहाँ पे किया गेट स्टेटस, उसने मुझे बता दिया एक जो फाइल अनट्रैकिंग है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, गेट ऐड -a कर दिया, इसने फाइल को ऐड कर दिया, गेट स्टेटस किया, ये देखिए गेट कमिट, मैंने कहा भाई इस फाइल को तुम क्या करो कमेंट कर दो, और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, असाइनमेंट 6, ठीक है, एंटर कर दिया, कमिट हो गया। अच्छा मैंने क्या, अच्छा ओहो कमांड मस्ट सिमिलर, मैं इसको सी को कैपिटल लिख रहा हूँ, तो ये देखें, तो ये चीज़ें बहुत आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, गिट स्टेटस किया मैंने, ये देखें वो कह रहा है कि भाई अब आपकी फाइल जो आपकी रेपो ना वो बिल्कुल रेडी है गिट पर पुश होने के लिए, क्या गिट पे पब्लिश होने के लिए, पुश होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल सा कौन सी कमांड, गेट पुश -origin मेन, ये मेरी कोड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी रेपो के ऊपर, ये देखिएगा मेरे पास पहले कितनी फाइल्स आ रही थी, आ गया असाइनमेंट, ऑल डन असाइनमेंट, ऑल डन असाइनमेंट। अब यहाँ पे वो बता रहा है असाइनमेंट 5 के अंदर मैंने असाइनमेंट 6 लिख दिया, चलो एनीवे, तो ये देखें ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे मुझे बता रहा है 2 कमेंट, तो हम कमेंट के बैक पे भी जा सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई असाइनमेंट 6 में क्या किया मैंने, ये हिस्ट्री मुझे बता रहा है कि जो मेरा है था यहाँ पे वो मुझे बता देगा ये तमाम चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जहाँ से आपका दिल चाहे आप देख सकते हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है। 12 एडिशनल मतलब चेंज फाइल विद द 12 एडिशन, मतलब 12 लाइन हमने ऐड की है, कोई डिलीट नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह से दूसरे कमेंट पे आपने आना है, दूसरे कमेंट पे आप आके देख सकते हैं, यहाँ पे वो बता रहा है 155 चेंज फाइल, मतलब 5 फाइलें हमने की हैं, 1 2 3 4 5, ये देखो इस कमेंट के ऊपर वो आपको असाइनमेंट 5 शो नहीं कर रहा, ये देखें, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि हमने इस यहाँ तक हमने असाइनमेंट 4 ही कंप्लीट की थी, असाइनमेंट 5 नहीं किया था, तो इस वजह से। बात समझ आई? मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ सेटिंग्स में, ठीक है, पेजेस में, ये मेरे पास लिंक आ रहा है, 2 मिनट पहले डिप्लॉय हुई है, ये देखें, ठीक है। विजिट साइट, जहाँ से भी आप विजिट साइट करना चाहते हैं विजिट साइट कर सकते हैं, अनपब्लिश साइट करनी है आप अनपब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ मेन, तो ये आपकी मेन हुई हुई है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप करोगे तो वो खुद ही कुछ देर के बाद वो क्या करेगा, आपकी फाइल को डिप्लॉय करता रहेगा, ठीक है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड के बाद आप देखोगे तो वो खुद ही आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ सेकंड के बाद समझ में आया या नहीं? जी, समझ में आया? ये आपकी क्लास कितने दिनों के बाद हो रही है, तो आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको डेफिनेट समझ में आता। आप समझते हैं कि बहुत इजी है, जिस तरह से हमने वर्ड देखा, एक्सेल देखा, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज तो आपकी सी से स्टार्ट होनी थी और अभी तक हम गेट के ऊपर ही स्टक हैं, अभी तक हम गेट के ऊपर ही स्टक हैं। आप काम जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, इतना मैं बता दूं। मेरे ये हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद को टाइम नहीं दे सकते। अगर आप समझते हैं एक दफ़ा आपने किया समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, आपको बताया। आप न्यू रेपो भी बना सकते हैं, ऑलरेडी जो बनी हुई उसको किस तरह से पुश कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपलोड फाइल, आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि आप फाइल को क्या करो, अपलोड कर दो, जिस तरह से आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते थे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करोगे तो आपको पता चलता रहेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हमने देखा, अभी हमने आपको पहले भी बताया था, जस्ट आपका कोड सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके आपने क्या काम किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और आपको भी पता होगा कि हमने क्या काम किया, ठीक है। गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करो, गिट अपने पास डाउनलोड करो, तो टाइम देना होगा। अगर आप समझते हैं विदाउट टाइम हम बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको एक लिमिट तक, बस उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि हम हर क्लास के अंदर गिट देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताया कि आप बैक, अब फॉर एग्जांपल जो मेरा ये कोड है, यहाँ पे असाइनमेंट 5, मतलब कि असाइनमेंट 5 आ गए, बट मुझे कहा गया कि भाई नहीं, असाइनमेंट 5 नहीं चाहिए, असाइनमेंट 4 तक ही सही है, तो मुझे अब पीछे जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा? ये चीजें आप सर्च करें, हमने तो कोड पुश कर दिया, कमेंट किस तरह से हम डिलीट करेंगे, पीछे कैसे जाएंगे, ये सब चीजें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओ, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या था, ये हमने क्रिएट की थी रेपो, ठीक है। उस रेपो का नेम बता रहा है हमारे, ठीक है। ये उस क्या कर रहा है, रेपो का नेम बता रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। बात ध्यान से समझिए, क्या क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करेंगे तो हमें गिट इनिट करने की ज़रूरत नहीं है, गिट इनिट चलाने की कमांड ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चलाने की ज़रूरत है, गिट ऐड, ठीक है।
और आगे फाइल का नेम या -a। बात समझ में आ रही? अगर हम क्लोन कर रहे हैं तो हमें ये गिट इनिट चलाने की, कमांड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, गिट ऐड जो फाइल है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टेटस इसलिए हम कमांड यूज़ करते हैं ताकि हमें स्टेटस मालूम हो सके। और कमिट करने के लिए आप गिट कमिट -m और कमिट जो भी आप करना चाहते हैं वो। उसके बाद आपने क्या करना है, गिट ब्रांच -m। अच्छा, जब आप क्लोन कर रहे होते तो तब आपने देखा कि हमें ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी आप क्लोन कर रहे होते तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाती हैं, वहाँ पे ये इम्पैक्ट हो जाती हैं। जस्ट आप क्या करते हो, गेट पुश माइनस ओरिजिन मेन करते हो। क्या करते हो, गेट पुश माइनस ओरिजिन मेन करते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप देखो तो आपको क्या, ये आपको फर्स्ट टाइम माइनस ओरिजिन मेन करना होगा, और नेक्स्ट टाइम आप खाली गेट पुश भी कर दोगे तो देन तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रेपो ऑलरेडी बनी हुई है, मीन्स कि आपने काम किया हुआ है, एक फोल्डर के अंदर आपने काम किया हुआ है, वो काम आपको क्या करना है, गिटहब पे कोड को पुश करना है। तो आपने क्या किया, गिटहब पे एक रेपो बनाई। रेपो बनाने के बाद आप अपने फोल्डर में आ गए, और वहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, गिट इनिट की कमांड चला दी। क्या, गिट इनिट की, जो यहाँ पे हमने स्किप की थी वो हमें इस सिनेरियो पे, यहाँ पे हम क्या, क्योंकि उस जो हमारा फोल्डर है वो रेपो में चेंज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो उसको हमें रेपो में चेंज करना पड़ेगा। रेपो में कैसे चेंज होगा, गिट इनिट करके। तो हम गिट इनिट करेंगे। गिट इनिट करने के बाद हम फिर ये वाली गिट इनिट, फिर वही तमाम चीज़ें कमिट ऐड करेंगे, कमिट करेंगे। कमिट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा पाथ है, उस फोल्डर का पाथ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, उसका पाथ है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये आपका आ रहा है जो हमने css.git, ये देखें, ये कमांड चलाई, ब्रांच -m उसको बताना पड़ेगा, और गिट पुश माइनस ओरिजिन मेन, ये हमें फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा गिट ऐड कमिट और गिट पुश, गिट ऐड कमिट गिट पुश, गिट ऐड कमिट गिट पुश, ये 3 कमांड्स आपको चलानी होंगी। -u फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे उस तब आपको बताना होगा, क्योंकि उसको बताना है कि ब्रांच, ये ब्रांचेस क्या होती हैं, ये भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। ओरिजिन मेन, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो बनती है ओरिजिन की बन रही होती है। अगर आपने इसको अनपब्लिश करना है, साइड अनपब्लिश कर दें आप साइड को। ठीक है, अगेन मेन पे आप क्लिक करके उसको सेव करना चाहें सेव कर दें। जो भी आपने काम करना है, जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कोई रेपो डिलीट करनी है, आप अपनी रेपो डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी रेपो बना ली हुई हैं, तो मुझे क्या करना है, रेपो को डिलीट करना है। प्रोफाइल सेटिंग, ये आपके पास तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो यहीं पे कहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप सोशल अपने अकाउंट वगैरह अटैच कर सकते हैं, बायो आप लिख सकते हैं, प्रोफाइल नेम। ठीक है, मेन आपके पास आ रही है, ये देखिए, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट जो रखनी है।
कहीं पे ऑप्शन होता है, आप अपनी रेपो को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आपने डिलीट करनी है। ये हमारे पास आ रहा है डिलीट रिपोजिटरी, अगर नहीं ये तो इसको डिलीट कर देगा। मैंने कहा CSS यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं दे रहा। और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने सर्च नहीं कर रहा, आप खुद आप रेपो को डिलीट करना है, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं होती, आप अपनी रेपो को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास रेपोज आ रही हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे पास ये रेपोज आ रही हैं, असाइनमेंट ये वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि बस सेटिंग में मुझे नज़र नहीं आया था बेटा, सेटिंग में लास्ट में मुझे नज़र नहीं आया, मैं हालांकि सेटिंग में गया भी था। पोल आ रहा है अचीव, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया डेंजरस जोन, सही गुड हो गया। ये डिलीट दिस रिपोजिटरी पे आप पाते हो, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपके पास क्या करेगा, आई वांट टू डिलीट, मैंने कहा यस। यहाँ पे आप कंफर्म बॉक्स कुछ लिखना चाहते हो वो आप लिख दोगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है टू कंफर्म करने के लिए ये वाला पाथ आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इतना उसने देखो कितना कोड उसने डिलीट करने के लिए वो क्या आपसे किस तरह से मांग रहा है। ठीक है, पासवर्ड आपसे मांगेगा, उसने क्या किया, आपकी रेपो डिलीट कर दी। ठीक है, रेपो का नेम आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ऐसा नहीं है मैं कोई भी जो भी मुझे रेपो डिलीट करनी है, मैं सेटिंग में आऊँ और अगर मुझे उस रेपो का नाम याद है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर दूँ, रेपो कर दूँ। ठीक है, तो रेपो का नेम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेपो का नेम देना होगा। बहुत सारी चीज़ें आप खुद आपने देखनी है। ठीक है, इतना आपको बता दूं। अच्छा, अब जो आपको ऐसे इशू आ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब इतना हमने देख लिया, ये आज गिट पे ही हम आज सब चीज़ें देखते रहे, तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, बाकी तमाम चीज़ों को मैं डिलीट कर क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। और गिट पे आने के बाद मैंने एक रेपो बना ली, यहाँ पे HTML1 के नाम से, पब्लिक है, सब चीज़ें क्रिएट की रेपो। अब आपको बताया कि आप क्लोन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये काम भी कर सकते हो और तीसरा ये आप कोड को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे आपके सार होगा, ये देखें क्रिएट न्यू फाइल यहाँ पे करके आप, ठीक है, और कॉपी कर लें पूरा कोड और यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, पेस्ट कर दें। एक काम आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप अपलोड फाइल कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है फाइल, जस्ट आप क्या करो, अपलोड फाइल पे क्लिक करो, चूज़ योर फाइल। ठीक है, आप ड्रैग एंड डाउन कर दो। जैसे कि मैं यहाँ से दोनों फाइल भी उठाता हूँ, ये देखो, ये क्या करेगा,
आगे दोनों फाइल हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया टू फाइल अपलोड, मेरे पास फाइल आ गई। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू रिपोजिटरी पे आता हूँ और मैंने कहा HTML1 हो गया था, HTML2, ठीक है, ये देखो सेव। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम किस तरह से करते हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, और योर नेम योर फाइल मैंने कह दिया इंडेक्स, ठीक है, .html। और यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे कोड जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये ऐसे ही है। मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ ओपन VS कोड में। ये कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा हो जिसके अंदर हमने कुछ काम किया हो। इमेज कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास ये काफ़ी काम हमने किया हुआ है। Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, यहाँ पे आया, क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट चेंजिंग, ठीक है, क्रिएट इंडेक्स फाइल .html, ओके, मेरे पास ये फाइल आ गई। नोटपैड से नहीं होगा, नोटपैड से नहीं होगा पुश, ठीक है। अब जो आपके पास इशू आ रहा था वो उसके ऊपर हम दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम दोबारा से आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेपो बनाते हैं और यहाँ पे हमने कह दिया HTML5, ठीक है, क्रिएट रेपो, ओके। यहाँ पे हमने HTML के नाम से ऐसे ही है, इसको हमने क्लोज कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे git bash here और मैंने यहाँ पे कर दिया कोड ओपन, फाइल क्रिएट कर दी। मैंने यहाँ पे कर दी home डॉट HTML, ठीक है। अब जो काम हमारा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, मैं यहीं से आपको कोड भी कॉपी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ रहा था, ये आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या किया, गेट स्टेटस एंटर, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम ऑलरेडी अगर हम क्लोन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फिर हमें गिट इनिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम पुश कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रेपो हमारे पास बनी हुई है, हमने उसको क्लोन नहीं किया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फोल्डर से रेपो में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा गिट इनिट। अभी इसने मुझे एरर दे दिया, नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ये आपकी गिट की रिपोजिटरी नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा है गिट इनिट, ठीक है। जैसे मैंने इसको इनिट करूँगा तो ये क्या करेगा, इसने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, इनिशलाइज होगी हमारी ये गिट की रिपोजिटरी। अब मैं स्टेटस करता हूँ तो ये देखो मुझे बता रहा है। अब मैंने क्या किया, गेट, वो बता रहा है एक फाइल इसके अंदर है। मैंने कहा भाई इस फाइल को क्या करो, ऐड कर दो, गेट ऐड -a, जो यहाँ पे आपने देखा था ये, ठीक है, रीड मी, ठीक है, .md, वो फाइल जो भी आपने फाइल का नेम -a करेंगे तो वो ऑल सबको कर देगा, ठीक है। गेट स्टेटस किया, ग्रीन हो गई। अब उसके बाद वो कह रहा है गेट कमेंट। मैंने यहाँ पे यही, चलो यही वाला ये काम कर देते हैं। ये देखिए लिख दिया मैंने, कॉपी आपको पता है इससे दूसरी तरह पेस्ट होता है। गेट कमेंट -m और इन्वर्टर कॉमा के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख दे दो, एंटर किया।
ये कमिट हो गया। अब इसको मुझे पुश करना है, मुझे क्या करना है, इसको पुश करना है। तो उसके लिए मुझे अपन नहीं रेपो का लिंक पता होना चाहिए। क्या रेपो का लिंक पता होना चाहिए। जो रेपो का लिंक क्या है मेरा, ये है क्या, HTML5। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, क्या कॉपी किया। जो आप रेपो का नाम रखते हैं वो आपका नाम होता है। ठीक है, HTML5 आगे डॉट गेट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई नहीं, आपको एक दफ़ा ये याद रखना होता है कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन https github रिजवान भट्टी, और उसके अंदर एक फोल्डर है क्या, html5.git। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके इसको क्या कर दिया, टाइप कर दिया गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया https। ठीक है, आप लिख भी सकते, सब चीज़ें अब आपको बता दी गई हैं। और अब आप github.com रिजवान भट्टी HTML5, ये हमारे फोल्डर का जो हमने रेपो बनाई थी वो, और .git आगे आपको लिखना पड़ेगा, और आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। फिर उसके बाद आपको ब्रांच का बताना पड़ेगा। हमने कहा गेट ब्रांच -m और मेन। ठीक है, हमने कहा मेन ब्रांच में ऐड करना है, ओके हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा गेट पुश -u स्पेस ओरिजिन मेन, एंटर कर दिया। मेरे पास ये, मैं अपलोड करता, ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें फाइल आ गई। अच्छा, अब मुझे कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे इसको आगे बंद कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कल आता हूँ, और कल आके मैं अपनी फाइल बनाता हूँ। होम का पेज हो गया था, मैंने कहा भाई अब मुझे क्या करना है, अबाउट का पेज बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और VS कोड ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक फाइल मैंने कह दिया about.html, एंटर किया, और यहाँ पे मैंने फाइल बना ली एक। h1 और about, ओके। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट स्टेटस अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे क्या कहेगा कि आपकी एक फाइल है जो ट्रैक नहीं है। अब इसके अंदर हमें गेट इनिट करने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको रेपो बना चुके हैं, इनिट कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे हम क्या किया, हमने गेट स्टेटस अबाउट अनट्रैक है, मैंने कहा भाई इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड हो गई। अब स्टेटस चेक किया, ग्रीन हो गई, मीन्स कि आप कमेंट करने के लायक है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अबाउट पेज, ओके हो गया। अब ये फाइल, अब मुझे यहाँ पर उसको, ये जो कमांड थी बाकी हम चला रहे थे, ये वाली माइनस ओरिजिन, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमिट हो चुका है। जस्ट मैं गेट पुश भी करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पुश, क्योंकि हम उसको बता चुके हैं। ये देखो, ठीक है, अब मेरे पास मैं आता हूँ, ये देखें, होम रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास अबाउट की फाइल भी आ जाएगी। ये देखें, क्यों? क्योंकि हम उसको एक दफ़ा बता चुके हैं कि जो ये रेपो का लिंक है ये किसके साथ तुमने मिलाना है, ज्वाइन करना है।
ठीक है। अगर हमें इस रैपो को कहीं और दूसरी रैपो के साथ मतलब कोई फाइल है उसको वहाँ पे सेंड करना था, तो फिर हम ये गिट माइनस ओरिजिन ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे। वरना अगर सेम रैपो है तो जस्ट एक दफ़ा ये तमाम स्टेप करने पड़ेंगे और उसके बाद आप गिट पुश आप फिर उसके बाद 3 कमांड ही आपको चलानी होती है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, आपका काम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस फाइल का जो नाम था होम रखा हुआ, होम अबाउट, ठीक है। सेटिंग में आते हैं और सेटिंग में आने के बाद हमने पेजेस पे आए, पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ब्रांच को मेन में कर दिया और इसको कर दिया सेव, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि हमारे पास क्या होता है, लिंक आएगा लेकिन वो हमें क्या कर देगा, एरर, मतलब वो हमारा सही से काम नहीं करेगा, काम तो करेगा लेकिन सही से काम नहीं करेगा। जिस तरह से बाकी लिंक आपको सेंड किए थे वो फौरन से आपके काम कर रहे थे, ये इस तरह से काम नहीं करेगा। तो रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तक आया नहीं, ठीक है। कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास लिंक आ जाता है। तो मुझे ये बताएं, यहां तक आप सबको क्लियर है? अभी आ जाता है ना लिंक। लिंक के अलावा मुझे बताएं यहां तक आपको तमाम चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब आपको हर तरह से बता दीजिए। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए विजर साइट 404 हो गया, लिंक का मसला हल आपका। लिखा भी आ रहा है, दिस साइट कॉन्फ़िगर एट द एड्रेस डज नॉट कंटेन द रिक्वेस्ट फाइल, सामने सब चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड एन index.html फाइल। अगर आपको इतना ही नहीं पढ़ना आता तो आपसे हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छी बात, ठीक है। उसको वो फाइल ही नहीं मिल रही। आपको बोला था, बताया था कि आपने क्या करना है, जो भी आपकी मेन फाइल है उसका नेम इंडेक्स रखना है। क्या इंडेक्स रखना है। एरर आ रहा है सर 404 का एरर आ रहा है, सर 404 का एरर। भाई पढ़ो तो सही कि एरर क्या बोल रहा है। आपको कई दिनों से कमेंट के ऊपर भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बोला कि भाई मेन फाइल जो आपकी फाइल है उसका नाम आपने इंडेक्स रखना है, इंडेक्स रखना है। आपको सीएसएस में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, रिवाइज नहीं किया जाएगा, रिपीट कोई चीज नहीं होगी। अब आप बच्चे थोड़ी हुई यार, एचटीएमएल आपने पढ़ लिया, अब आप गिट एक न्यू चीज आपके सामने समझ में नहीं आपको आ रही। इस तरह सीएसएस में आपको सर हमें समझ में नहीं आ रहा सिलेक्टर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। हम क्या चीज याद रखें, एचटीएमएल याद रखें या सीएसएस याद रखें? नहीं होता, आप इसको स्किप कर दें, दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें। यूट्यूब में बहुत सारी आपके पास वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देखें, एक महीने में एक वीडियो देखें और अपना काम करें। चीजों को एक्सप्लोर तो करो, सर्च तो करो। दूसरे पेज कैसे दिखेंगे, दूसरे पेज कैसे दिखेंगे? दूसरे पेज अगर आपने दिखाना है, ये देखो आगे पेज, ये देखें, ये आगे पेज आ गए ना। अब इसके ऊपर हम स्टाइल, इसको हम असाइनमेंट 1 2 की जगह हम क्या कर देते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, होम का रख सकते हैं, अबाउट का रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट का रख सकते हैं। ये आगे पेज आपके पास, ये पेज नहीं है तो क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? काम, टाइम देना होगा इसके ऊपर, आपको टाइम देना होगा, टाइम।
में आ रहा, हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, बुक्स आपको मिल जाएगी नेट पे। एक अगर आप एरर नहीं पढ़ सकते तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। अगर आपको सामने लिखा हुआ एरर नहीं पता चल रहा कि 404 का एरर क्यों दे रहा है, नीचे से तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। ध्यान से चीज़ों को समझना नहीं, देखना नहीं, मसला आ रहा है, मसला आ रहा है। बहुत सारों ने वीडियो बना के आपको बताया भी है कि आप इस तरह से करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप ये मिस्टेक कर रहे हो। बातें नहीं करनी, अब आपने काम करके दिखाना है। बहुत बातें कर ली आपकी, और बहुत बातें हमने आपकी देख भी ली और सुन भी ली। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम बातें करें। सीरीज आज स्टार्ट करनी थी, काम करने ने एक दफा किया, नहीं समझ में आया सर से पूछ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सीएसएस में एक दफा भी आपको कोई चीज रिपीट नहीं की जाएगी। नहीं समझ में आता, बुक है, W3 स्कूल है, यूट्यूब आपके पास है, नहीं समझ में आता मुझे छोड़े और किसी के पास जाके सीख ले। जब आपको एक एरर नहीं पढ़ना आता तो आप नहीं कर सकते। फिर चीजों को आप एक्सप्लोर करो कि भाई किस तरह से होता है, सामने सब चीजें लिखी हुई हैं। अपलोड फाइल क्या होगा करके देखो, क्या होता क्या है। पैसे थोड़ी कटेंगे इसके अंदर आपके। फेसबुक के अंदर जब आप फेसबुक चलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से, ये पेज, अच्छा ये पेज कैसे बनेगा, पेज का अगर किसी को एडमिन बनाना है, ग्रुप को एडमिन किसी को बनाना है, किस तरह से बनेगा, ये चीजें आप सबसे आप अगर ढूंढना चाहें आप ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके काम जरूरत की चीज है ना। मेरे भाइयों ये वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, मैं इतना आपको बता दूं। अभी हमने कुछ भी ही नहीं देखा। सही मायनों में आपको जब सीएसएस आप यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आया या नहीं आया, क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जब आप सीएसएस अप्लाई करोगे ना तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे नहीं, एचटीएमएल तो सिंगल तो कोई है ही नहीं ना, कोई सिंगल फायदा ही नहीं उसका। थोड़ी कॉमन सेंस होती है। दूसरे पेज कैसे शो होंगे भाई, लिंक लगाओगे यार। शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये होम का अलग पेज बना हुआ है, अबाउट का अलग पेज बना हुआ है, गैलरी का अलग बना हुआ है, कॉन्टैक्ट का अलग पेज बना हुआ है, अलग पेज है, लिंक करवाया हुआ है वहाँ पे। सर बाकी पेज कैसे शो होंगे भाई, जिस तरह से आपने अभी किए। ऐसे अगर आप करोगे तो नहीं हो सकता कुछ। अभी सीएसएस गिट के अंदर आपको इस तरह से इशू आ गया। अभी तो गिट हमने देखा ही नहीं, बिल्कुल बेसिक देखा है कि गिट पे कोड किस तरह से आप पुश कर सकते हो, किस तरह से रेपो बना सकते हो, किया हुआ कोड किस तरह से गिट पे आप के पुश कर सकते हो, या न्यू कोड किस तरह से पुश कर सकते हो। ये चीज़ें अभी देखी है। गिट पे बैक जाना है, किस तरह से जाना है, ब्रांचेस क्या होती हैं, ये तो अभी हमने देखा भी नहीं है। तो अगर वो सब चीज़ें बताएंगे तो आप तो मेरे ख्याल से बस सर पकड़ के बैठ जाओगे। जिनकी बातें सुन के आपको लगता है कि वेब एंड मोबाइल बहुत इजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते, सच बता रहा हूँ, अगर आप टाइम नहीं दे सकते और आपको एरर नहीं पढ़ना आता, ज़रा सी इंग्लिश भी नहीं आती, ज़रा सी भी, तो अच्छा ये कि आप
स्किप कर दो, कोई और काम कर लो, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, वरना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा कुछ किस तरह से काम होता है सीएसएस में, थोड़ा थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता चल जाएगा, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीएसएस में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो इश्यूज आएंगे मुझे पता है, क्योंकि गिट में आप देख लिया आप लोगों क्या इशू आ रहे हैं, तो सीएसएस में तो इससे ज़्यादा आपको चीज़ें, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर तो कुछ भी नहीं था, सीएसएस के अंदर मेन चीज़ है। क्या करना है आप मुझे बताएं, क्या करें, सीएसएस स्टार्ट करें या नई क्लास से करें? अच्छा, HTML आपको बताया गया था आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। HTML हम क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। कोई भी वेबसाइट का अगर हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? HTML, ठीक है, सीखना पड़ता है। इसी तरह से अब CSS क्या होता है? क्या होती है CSS? CSS की फुल फॉर्म क्या है? जिस तरह से HTML की फुल फॉर्म आपने लोगों ने बताई थी, जल्दी से मुझे बताएं CSS की फुल फॉर्म क्या है? जी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, जिस तरह से आप HTML में था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसी तरह से CSS की कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? CSS की मदद से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, अपनी पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट, आप अपनी विड्थ, अपनी हाइट को एक साइज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। CSS के अंदर जो CSS है, हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। कितने? तीन वे होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है इनलाइन, एक हमारे पास होता है इंटरनल, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल। किस तरह से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं? तीन तरीके हमारे पास, तीन वे है। एक हमारे पास है इनलाइन, एक हमारे पास है इंटरनल, और एक हमारे पास है एक्सटर्नल। इनलाइन मीन्स के हम आते हैं कोड के ऊपर,
पास अगर मैं आऊँ तो हमारे पास ये पेज आ रहा है, इसको रन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा देख लेते हैं आज और प्रॉपर हम। ये हमारे पास आ रहा है ऑल HTML असाइनमेंट्स, ठीक है। अब जो इन लाइन है ना, जो आपके पास क्या इन लाइन है, तो वो किस तरह से होती है, किसी को पता है? इनलाइन CSS आपके एलिमेंट्स के अंदर आती है। जिस तरह से आप एट्रीब्यूट पास करते थे ना, एट्रीब्यूट पास करते थे, इसी तरह से आप इनलाइन CSS भी क्या करते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर देते हैं। किसके एट्रीब्यूट के थ्रू? स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा मुझे इसका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर, और डिफरेंट कलर मेरे पास आ रहे हैं। जो भी मुझे ब्राउन, मैंने कहा यहाँ पे ब्राउन कलर कर दिया, ओके हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए क्या हो गया मेरे पास, कलर, कलर क्या हो गया, ठीक है। मुझे इसका क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज ज़्यादा करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने लिखा फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैंने जो भी साइज देना, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो उसने H1 था तो हम क्या करते हैं, इसको पिक्सल में दे देते ताकि हमें भी आइडिया। हमने कहा 50 पिक्सल, देख रहे हैं आप, 100 कर देता हूँ। तो ये आपका क्या है, इनलाइन CSS है। अब फॉर एग्जांपल नीचे भी मुझे यही फॉन्ट, मुझे यही स्टाइलिंग करनी है, मुझे नीचे भी ए में भी, या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है H2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान भट्टी। अब मुझे नीचे भी यही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही काम नीचे आके अप्लाई रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनलाइन CSS हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। काम के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कभी हम यूज़ कर भी लेते कहीं कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर हम जो CSS है, ठीक है, देखना आप, ये क्या आपकी इनलाइन CSS मीन्स के जो भी आपने CSS करनी है, मतलब इसके अंदर कोई कलर करना है या इसकी कोई फॉर्मेटिंग आपने चेंज करनी है तो इस एलिमेंट में आपको आके करना पड़ेगा। इसकी करनी है तो आपको इसके आके करना पड़ेगा, मीन्स के सेम करनी है, सेम करनी है, तो यहाँ पे भी आपको आके वही स्टाइल अप्लाई करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं? हम क्या करते हैं, इसको हटा दिया हमने, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया इनलाइन, इंटरनल, और यहाँ पे आपके पास आ गया एक्सटर्नल। इनलाइन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, ओके। अब इनलाइन आपने देख लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग टैग के अंदर आके आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होती है, मीन्स के एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। इंटरनल क्या है, जी, तो इंटरनल आपको क्या करनी पड़ती है, इंटरनल CSS क्या मतलब कि हम करते तो ऐसे ही हैं, बट हम स्टाइल के टैग, एक स्टाइल का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर जितनी भी हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली हम इनको सिलेक्टर्स कहते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो उनको हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं।
हमने क्या किया, यहाँ से ये काम अभी फिलहाल हटा दिया, ये देखिए। और यहाँ से भी अगर हम हमारे ऊपर है, हम इनलाइन भी कर दें और इंटरनल भी कर दें, तो ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके पास इशू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपने इंटरनल सीएसएस करनी है वो आपको कहाँ पे करनी है, हेड के टैग के अंदर करनी है। कहाँ पे करनी है आपको, हेड के टैग में करने हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल का टैग बनाया, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। और यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, किसको मुझे करनी, H1 को। मैंने यहाँ, ये आपका सिलेक्टर होता है, इसको हम प्रॉपर देखेंगे। ये सिलेक्टर आपका आ गया और आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आपने बता दिया कलर, वही काम जो हमने वहाँ पे किया था। फॉन्ट साइज हमने कह दिया 75 पिक्सल, ठीक है। ये कलर चेंज कर देते हैं, ये हमने क्या किया, ये स्टाइलिंग हमारी क्या है, इंटरनल, ठीक है। अब जो भी स्टाइल करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेक्टर है प्रॉपर, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिलेक्टर क्या होता है। जस्ट आपको ओवरव्यू, कलर चेंज करना है, कलर बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर आप देते हैं। यहाँ पे आप आते हो, ये देखें बी लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये देखें जो भी आपने बैकग्राउंड कलर देना है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको आप केस, ठीक है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आप आ जाते, फॉन्ट स्टाइल के अंदर इटैलिक आपके पास आ गया, नॉर्मल आपके पास आ गया, बोल्ड करना है बोल्ड आप कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। ये देखें फॉन्ट का वेट आपने रखना है, फॉन्ट डिस्प्ले वगैरह, ये तमाम आपके पास फॉन्ट से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। फॉन्ट वेट, ठीक है, क्या साइज उसका रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये देखें। इसी तरह से आपके पास आ जाता है फॉन्ट डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे आते हो, ये देखो मैं फॉन्ट साइज करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, ये तमाम चीज़ें बता रहा है, सिंटैक्स, एब्सोल्यूट साइज, रिलेटिव साइज, लेंथ, परसेंटेज, आप इसका साइज, ठीक है। ये देखें फैमिली नेम, ठीक है, जो भी फॉन्ट आप यूज़ करें उसका फैमिली नेम, वेट आपके पास आ गया, फॉन्ट वेट एब्सोल्यूट, ये देखें इटैलिक ऑब्लिक, ये तमाम चीज़ें, फॉन्ट फैमिली, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर एक साथ अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, मैसिव आइकन, ये देखें। आपने बॉर्डर लगाना है, आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए आपने यहाँ पे बॉर्डर हमने कह दिया 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। और कलर हमने बता दिया इसको क्या, ग्रीन। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉर्डर आपके पास अप्लाई कर देगा, ठीक है। 1 px किया हमने, हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 px कर सकते हैं। मुझे ये काम नहीं करना, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना, बैकग्राउंड को कमेंट कर दिए जिस तरह से हम HTML में कमेंट करते थे। ये देखो इसको हमें सेंटर में लेके जाना, हम इसको सेंटर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इंटरनल, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपको अलग फाइल बनानी होती है। अब हम इनलाइन क्यों नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें एक ही स्टाइल 2 टैग के ऊपर अप्लाई करनी है, या 3 या 4, एक से ज़्यादा करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट में आके दोबारा से वही काम रिपीट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इनलाइन तो करते ही नहीं, बहुत कम होता है कि कभी हम कर लें। तो हम आपको जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो हम इनलाइन भी यूज़ कर होंगे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। लेकिन आप क्या काम करोगे, आप जितना भी काम करोगे वो आप करोगे एक्सटर्नल, ठीक है।
इंटरनल क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप जब काम करोगे आपका 200 लाइन का कोड आपका HTML का हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 1000 का, ठीक है। तो इसी तरह से CSS का कोड भी होगा। तो एक पेज के ऊपर आपको HTML में कुछ चेंज करना होगा तो 1000 कोड पहले आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा उसका CSS का, फिर देन जाके आपके पास HTML आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अलग फाइल बनाते हैं, क्या सेपरेट फाइल बनाते हैं CSS की, ताकि हमें मेंटेन करने में आसानी रहे, ठीक है। क्या मेंटेन करने में आसानी रहे। जिस तरह से आप इंटरनल पे काम कर रहे होते इसी तरह से सेम वे है एक्सटर्नल का। जस्ट आपको अपनी इंडेक्स मेन जो फाइल है index.html उसके अंदर उस फाइल को क्या करवाना होता है, लिंक करवाना होता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि index.html की फाइल के अंदर लिंक करवाना होता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे समझे होंगे कि इंडेक्स के अंदर ही हम लिंक करवा सकते हैं, मीन्स के जो इस फाइल के अंदर वो CSS आपको ऐड करवानी है आप करवा सकते हो। आप एक CSS की फाइल 10 पेजेस पे आपने करवानी है, आप 10 पेजेस के साथ लिंक करवा दें, 5 के साथ लिंक करवानी तो आप 5 के साथ लिंक करवा दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने होम का एक पेज बनाया, उसके अंदर जो मेरे H1 का साइज़ है या कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर है, मैं चाहता हूँ जो अबाउट के ऊपर भी H1 मैंने यूज़ किया हुआ है डेफिनेट, उसका कलर भी मुझे वही करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसकी एक ही CSS की फाइल बनाऊँ एक्सटर्नल, और उसको अपने होम पेज के साथ भी लिंक करवा दूँ, उसको मैं अपने अबाउट पेज के साथ भी लिंक करवा दूँ, ठीक है। तो या हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइल बनाते हैं, या हम क्या करते हैं, होम की CSS की अलग फाइल बनाते हैं, अबाउट की CSS की अलग फाइल बनाते हैं, और कॉन्टेक्ट की CSS की अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं। इसी तरह से हम गैलरी के जितने पेजेस होते हैं, जितने हमारे पास इंडेक्स की फाइल HTML की फाइल होती है, उतनी हम CSS की फाइल बनाते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा शुरू में कि आप सेपरेट अलग अलग फाइल बनाएं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। वरना आप कहेंगे सर मैंने तो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं किया, बट ये P वाले को या इमेज वाले को भी ये इस तरह से कर रहा है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। क्लियर? जी तो ये हमने इनलाइन देखा, इंटरनल देखा, एक्सटर्नल भी देख लेते किस तरह से काम करता है। शेयर स्क्रीन, यहाँ पे हम आते हैं, जिस तरह से हम फाइल बनाते थे इंडेक्स की फाइल, मतलब HTML की फाइल बनाते थे, इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी होगी जिसका नाम आप क्या स्टाइल रखना चाहें स्टाइल रख दें, जो भी आपने फाइल का नेम रखते हैं वो आप रख सकते हैं। लेकिन जो उसका सेक्शन है वो आप जैसे .html रखते थे इसी तरह से उसका आपको रखना होगा CSS। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा स्टाइल .css, ओके। अब मैं यहाँ पे होम से क्या करता हूँ, ये स्टाइल के टैग को, अच्छा अभी नहीं करता, आपको बता दूंगा किस तरह से हुआ। और मैंने क्या किया, यहाँ पर हेड के अंदर ही, ये भी आपको फाइल जो है ना वो इसको जो लिंक करवाना है वो आपको हेड के अंदर करवाना है लिंक। और वैसे मैंने लिंक लिखा तो ये नीचे आ गया CSS आ गया, ठीक है। रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है, उसका REL का मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। मैं उसको बता दिया भाई स्टाइल शीट का है, और ये आपकी फाइल का नेम आ गया, देखें देख रहे हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कोड था इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से मैंने जो स्टाइल का था इसको मैंने फिल वक्त डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने लिंक करवाया, एक फाइल बनाई style.css की, और वो कोड मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। बिल्कुल वही सिनेरियो है, लेकिन इन लाइन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है। ये देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए कलर भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो बैकग्राउंड लगा देते हैं। समझ में आया?
मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखो सेंटर हो गया। मैं इसको जो भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, सेंटर देना, एंड देना, लेफ्ट राइट जस्टिफाई देना, आप यहाँ से टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं? जी ये जो H1 है ना, ये आपका क्या सिलेक्टेड है, क्या ये सिलेक्टेड है। अगर आप इंटरनल करते हो या एक्सटर्नल करते हो तो आप सिलेक्टेड के थ्रू अपने एलिमेंट को क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। ये हमने बता दिया H1, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, अब ये देखिएगा हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर कर देते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, होम पे आ गया और मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे खाली लिखा रिजवान। इसको चलो इसको हम क्या करते हैं, जो H2 है इसको मैं कर देता हूँ H1। जी क्या होगा, क्या मुझे बताओ होगा क्या? मैंने क्या किया, इसको H1 कर दिया है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, क्या जी क्या होगा? ये आपका क्या है, सिलेक्टर है। जैसे आपको बताया H1, वो क्या करेगा, जहां पे हमने इस फाइल को style.css को लिंक करवाया हुआ है ना होम पे, होम में जहां जहां पे H1 होगा उसका स्टाइल क्या कर देगा, जो आपने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, ठीक है, जो आपने असाइन किया हुआ है। आप कहोगे कि सर मैंने तो H1 एक ही दफ़ा H1 लिखा था, बट यहाँ पे तो मेरे पास जो आप आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये क्या मसला है? मसला कुछ भी नहीं होगा, वो आपका सिलेक्टर को टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, सिलेक्टर को टारगेट कर रहा होता है। ये आपका सिलेक्टर होता है, ये क्या आपका सिलेक्टर है। H1P जो आपके पास आ रहे होते हैं ये आपके सिलेक्टर है। तो यहाँ पे हम आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, वो हम सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपके पास क्या, आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। ये डिक्लेयर किया हुआ है आपने 4-5 दफ़ा डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, डिक्लेरेशन जिसे आप कहते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है और ये आपके पास वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू। जिस तरह से एट्रीब्यूट के अंदर आपको बताया था कि प्रॉपर्टी वैल्यू, इसी तरह से यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी है और ये आपकी वैल्यू है, ठीक हो गया। सिलेक्टर क्या होता है कि उसको हम बताते हैं कि भाई इस पॉइंट को तुमने क्या करना है, इस एलिमेंट को स्टाइल करना है, तो वो क्या करेगा, H1 जहाँ जहाँ उसको H1 मिलेगा उसको वो ये क्या करेगा, स्टाइल कर देगा। अब एक प्रॉपर्टी देने के बाद, एक दफ़ा डिक्लेरेशन करने के बाद आपको यहाँ पर सेमी कॉलम लाजमी लगाना है। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेमी कॉलम एक डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, जैसे आपने कलर चेंज कर दिया, कलर के बाद अगर आपको फॉन्ट साइज करना है तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलम लाजमी लगाना होगा। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हैं आप, क्यों? उसने एक ही चीज़ को, उसको फॉन्ट साइज नहीं मिल पा रहा, बाकी उसने चला लिया, बैकग्राउंड कलर भी आपका कर दिया, बॉर्डर भी कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, देख रहे हैं आप, तो आपने क्या काम करना है कि जब आप जैसे कि आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम वेबसाइट पूरी बनाएंगे, हम फॉर एग्जांपल 5 पेज है या 4 पेज है, 3 पेज है, होम का पेज है, अबाउट का पेज है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट्स का पेज है, 4-5 पेज है, तो
4 और 5 मतलब जितने भी पेजेस हमारे HTML के होंगे उतनी ही फाइल हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल बनाएंगे CSS की, और ताकि आपको इशू ना हो, ताकि आपको इशू ना आए। जब आप इस तरह से थोड़ा सा काम को सेपरेट करते हो ना, जब कोशिश किया करो, जब शुरू में काम आप सीख रहे हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं भी बहुत आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताते हुए स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे बेसिक तो मैं नहीं कर सकता यार, मैं इससे बेसिक नहीं कर सकता, और इस तरह से चलेगा भी नहीं। हम आगे जाके थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करेंगे, लेकिन जस्ट अभी आपके लिए न्यू है, बहुत सारों के लिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये सोचा है वेब एंड मोबाइल करने का और दिल के साथ, तो हम भी उनका साथ दें, बट उसके लिए उनको भी साथ देना होगा। तो ये सब चीज़ें तो हमारे पास आपको आज हमने क्या सीखा कि हम CSS किस लिए करते हैं, स्टाइल मतलब कि किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, वेबसाइट को कलर करना है, पिक्चर का साइज उसका ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटिशियन के लिए हम क्या करते हैं, CSS यूज़ करते हैं। जैसे घर के अंदर हमने घर का स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब उसको खूबसूरती के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं, कलर्स वगैरह, वॉलपेपर वगैरह, ऐसे यही काम करते हैं ना। तो यही काम अगर आपको वेबसाइट के अंदर CSS क्या करता है, स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, खूबसूरत कर आपकी वेबसाइट को खूबसूरत। अब CSS के अंदर मतलब CSS आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो, स्टाइलिंग आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक आपने देखा इनलाइन, एक आपने देखा इंटरनल, और एक आपने देखा एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो आपको हर एलिमेंट में जाके इंडिविजुअली एक एक करनी पड़ती है, ठीक है। 100 आपका एलिमेंट है, 100 पे आपने कोई स्टाइलिंग करनी तो आपको 100 दफ़ा वही स्टाइल ये वो XYZ करना होगा। अब इसी तरह से आप इंटरनल में क्या होता है कि आप हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग बनाते हो और वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको बताते हो। इनलाइन में आपको क्यों नहीं सिलेक्टेड बताने की ज़रूरत, क्योंकि उसको पता है आप वहीं पे स्टाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे उसको सिलेक्टेड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेड की कब ज़रूरत है उसको, जब आप इंटरनल या एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे होगे, तब उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसकी करनी है। आपके बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और आप एक चीज़ को सही कर रहे हो, उसी चीज़ के अंदर क्या कर रहे हो, कलर कर रहे हो। अब आप पीछे कर रहे हो और आपको कहा जा रहा है कलर करो, अब आप किसको कलर करोगे, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा भाई इस वाले P वाले बॉक्स पे कर दो, H1 वाले बॉक्स पे कर दो, या LI पे कर दो, या टेबल पे कर दो, ठीक है। जब आपके पास एक ही बॉक्स है, अब आपके 10 बॉक्स हैं, अब आपको नहीं पता ना। अब जब आपके पास एक बॉक्स है तो आपको पता है एक पे ही करनी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर आपको सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर आप क्या, आपके पास डिफरेंट सिलेक्टर होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। आपके पास ID सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है, एलिमेंट सिलेक्टर होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है, आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, और बहुत सारे चाइल्ड सिलेक्टर होते हैं, सिबलिंग सिलेक्टर होते हैं, बहुत सारे आपके पास सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिलेक्टर मतलब कि आप उस एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे फॉन्ट आपकी क्या प्रॉपर्टी, और आगे जो भी आपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, जैसे कलर आपकी क्या प्रॉपर्टी, और अंदर आपने जो भी उसका कलर का नेम देना है वो आपकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे फॉन्ट साइज ये आपकी क्या प्रॉपर्टी, और जो भी आप साइज दोगे वो उसकी वैल्यू है। बिल्कुल, सिलेक्टर ये सिलेक्ट करता है कि किस किस पे स्टाइल होगा। मींस कि जैसे कि अभी आपने देखा H1, तो हमने होम के पेज के साथ उसको लिंक करवाया था, तो जहाँ जहाँ पे उसको H1 का टैग मिलेगा उसके ऊपर वो क्या कर देगा, स्टाइल कर देगा। हमने ID पढ़ी थी, क्लास पढ़ी थी, जिसको हमने कहा था कि आप जब CSS में आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो डेफिनेटली आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्टर आपको होता है, सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट डिक्लेयर करेंगे आप प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ, और सेकंड डिक्लेयर करने के लिए आपको सेमी कॉलम लगाना होगा। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो वो आपको एरर दे देगा, वो क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। आप फारिग बैठे होंगे, ठीक है, जिनके असाइनमेंट्स होंगे तो अपने असाइनमेंट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं, ठीक है। आप तो जैसे कि आपने हेडिंग लिखी थी या कुछ भी आपने काम किया है, आप आज थोड़ा सा
तरीका भी बताया कि आप पूरे असाइनमेंट को इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, मैंने कभी स्टाइल यूज़ नहीं किया। अब आपको इतना हमने बता दिया हुआ है, जो हमने एड ऑन्स किया था एमएस ऑफिस का कोर्स, उसके अंदर आपको टेक्स्ट अलाइन का पता चल गया हुआ है, बॉर्डर का पता चल गया, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, कलर, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। इसी तरह से बॉर्डर रेडियस, आपको बॉर्डर रेडियस का पता चल गया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से करके देखें 5 पिक्सल, ठीक है, तो क्या होता है, क्या है ये देखें, ठीक है, ये देखें, आप 10 करके देखें, ये देखें, देख रहे हो आप। इसी तरह से अपर केस किस तरह से होगा, लोअर केस पे अगर आपने चेंज करना है किस तरह से होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अब बुक आपके पास है, ये देखिए, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन, ये कोई चीज़ नहीं है जो आगे जाके आपको न समझनी है। ये एक दफ़ा आपको पता चल गया कलर चेंज करना है, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो कलर की है। साइज चेंज करना है फॉन्ट का, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज की है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर है। बॉर्डर चेंज करना है, बॉर्डर के लिए आपके पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर की। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड 3 चीज़ें आप देते हैं, 4 भी हम दे देते हैं। यहाँ पे ये देखो बता भी रहा है, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल और कलर, ठीक है। ये देखो लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल और कलर, आप एक दे दें, 2 दे दें या 3 दे दें। ये जो साइन होता है ना, ये और का साइन होता है, मीन्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि और आपने देखा था एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आपको बता रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया, आप MDN रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, वो आपको ओपन करके दे देगा पूरा, आपके पास बॉर्डर्स का ये बता देगा। ये देखो बॉर्डर, सॉलिड, डैश, ये देखें, ठीक है, ये थिक, डबल, ये देखिए डबल आपको चाहिए, ये तमाम आपके पास वो आ गया, बॉर्डर कलर आ गया, स्टाइल आ गया, विड्थ आ गई, ये देखें, देख रहे हैं आप। अगर आपने एक साइड से बॉर्डर का कलर चेंज करना है, चारों तरफ से आपने बॉर्डर का कलर अलग अलग रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे आते हैं, आपने कहा बॉर्डर, बैकग्राउंड, अच्छा ओहो, बॉर्डर करना है, हमने कहा बॉर्डर, इसको कह दिया हमने टॉप, ओ क्या यार कसम से, टॉप आ गया आपका। मैंने कहा टॉप पे क्या करना है, कलर इसको मैं बता सकता हूँ, मैंने कहा क्या कर दो, रेड, इसको मैंने कहा 5 पिक्सल रेड, ठीक है। और इसको सॉलिड भी तो बताना है, सॉलिड बता, जो भी आपने बताना है, सॉलिड बताना है या आपने इसको डॉटेड बताना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डबल करना है, डबल आप कर दो, ये देखो, देख रहे हैं आप। इसी तरह से आप इंडिविजुअली हर तरफ से कर सकते हो, वही तमाम। थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को कंपेयर करोगे ना, कि यार हमने वहाँ पे वर्ड के अंदर देखा था कि हम टेबल बनाया था, बॉर्डर लगा रहे थे, तो बॉर्डर मीन्स के हमारे ऊपर डिपेंड था कि चारों तरफ से सेम बॉर्डर रखना है, या हमने एक तरफ बॉर्डर का कलर चेंज करना है, या चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर का कलर चेंज करना है, या चारों तरफ बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है। किस तरह से कर सकते हैं, हमने शेडिंग देखी थी, शेडिंग लाइक दिस, आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट्स आपने देखी, टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, जो आपने काम वर्ड पे किया हुआ सारा काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं इतना बता दूं, जितनी आपने एप्लीकेशंस आपने बनाई थी, लेटर्स आपने बनाए थे, A to Z सारा काम आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, इंटरेस्ट पैदा करें, और ठीक है। असाइनमेंट कुछ भी नहीं आपको दे रहे यार, जब चीज़ें आपको ये 3 चीज़ें आपको बताई, सिलेक्टेड, थोड़ा सा आप अपनी जो HTML के असाइनमेंट थे उसको आप बेहतर करें, ठीक है। आप क्या करें, बेहतर करें। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर मैं तो वो क्या कहते हैं असाइनमेंट्स मैंने कोड पुश किया और मैंने वो असाइनमेंट क्या किया अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया सर? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने इसको पुश कर दिया, अब ये है ना मुझे ना पुश कर दे, तो मैंने अपने सिस्टम से ना इसको डिलीट कर दिया। तो कोई मसला नहीं भाई, आप वहाँ से अपने गिट हब से उसको क्लोन करो और काम कर लो, ठीक है। बहाना नहीं चलेगा।
काम किया हुआ है उसके अंदर आपने बॉर्डर अपने टेबल बनाया था, उसकी हेडिंग, उसको सेंटर, आप उस टाइम कह रहे थे सर सेंटर कैसे होगा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कैसे होगा आपको बता दिया, फॉन्ट साइज सर कैसे बड़ा होगा वो आपको बता दिया, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस आपको बता दिया। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो आपके पास गिटहब का है आप अपने गिटहब पे आप आएंगे, ये ठीक है, आपके वहाँ पे कोड नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे, ये आपको बता रहे हैं, जब सिंपल सा आपने इसको सिलेक्ट कॉपी किया और गिट क्लोन कर दिया तो ये सारी फाइल आपके साथ आ जाएगी। वरना आप यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड जिप कर सकते हो, ये पूरा कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया, शो इन फोल्डर, एक्सट्रैक्ट किया, ओके हो गया। अब गेट इनिट करके वही तमाम चीज़ें हमें सब करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ये क्या किया, डाउनलोड किया। तो कुछ चीज़ों को आपने खुद समझना है, ठीक है भाइयों, कुछ चीज़ों को आपने खुद समझना है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तो बस आप देख लीजिएगा। और आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जब आप CSS का टेस्ट देने आएंगे, आपको मैं आज ही बता दूं, आपका जो टेस्ट होगा वो MCQs भी होगा और प्रैक्टिकल बेस भी होगा। क्या प्रैक्टिकल मींस के HTML में तो खाली MCQs हुआ था, लेकिन जब आप CSS के टेस्ट देने आएंगे आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये गिट वगैरह ये सब चीज़ें आपकी देखी भी जाएंगी और ये सब चीज़ें आपको बताया। अगर आपको कोड पुश करने में मसला आ रहा है, आप उसको अपलोड कर सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सब चीज़ें आपको बता दी हैं। और अगर आप लोगों ने काम सही नहीं किया तो उसको फिर मैं खुद देख लूँगा, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।